पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी कर दी। ताजिरों को आज भी कारोबार की इजाजत। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। हर तरफ धुआं ही धुआं। फजाई आलूदगी ने शहर को धुंधला कर रख दिया। AQI 400 से तजावुज कर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर मौजूद रहा। शहर की फजा इंतहाई आलूदा, सांस लेना मुहाल। शहरी गले, नाक और जल्दी इमराज में मुब्तला। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया। स्मोक की रोकथाम के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। शहर की छतें, सड़कों और 38 पॉइंट्स पर वाटर स्प्रे किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफिया हैदर की अफसरान और जोनल इंचार्जिस को बराह रास्त निगरानी की हिदायत। स्मोक के बाद लाहौरियों पर डेंगू के भी वार। 24 घंटे के दौरान मजीद 110 मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 51 मरीज जेर इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियारात करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब अवामी खिदमत के मिशन पर मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के हमरा 3 अस्पतालों का दौरा किया। शाहदरा अस्पताल के MS ड्यूटी से गायब। मरीज खुद ही न्यूबलाइज कर रहे थे। वज़ीर आला का इजहार नाराजगी। मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल और लेडी HSN अस्पताल का भी दौरा किया। रायविंड में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला जारी। पहले रोज लाखों अफराद का इज्तिमा। मंदूबीन की आमद का सिलसिला भी जारी। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ट्रैफिक के लिए भी खसूसी इंतजामात यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी का योम तासीस का जलसा लाहौर से कोयटा मुंतकिल करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चारों सूबों से कारकुनों को जलसे में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो 21 नवंबर के बाद 3 दिन के लिए लाहौर आएंगे। लाहौर क़याम के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में अहम इजलास भी शेड्यूल। शफाफ चली। PTI करप्शन में नंबर 1। PTI के 3 साला दौरे हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फराह गोगी के असासों में 4 अरब डॉलर करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फराह गोगी के ज़ाहरी असासे 420, गैर ज़ाहरी असासे 15,300% बढ़ गए। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। बुशरा बीबी खातून अव्वल बनी तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल पेल हो गई। बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूँ। दम दरूद वाला रूप देखकर खुद हैरान हो गया। वज़ीर आज़म हाउस जाकर इसने हुलिया ही तब्दील कर लिया। बुशरा बीबी के समधी अता मानिका का बड़ा इंकशाफ। खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि बुशरा बीबी और उनकी सहेली की लूटमार ने भी इस्टेब्लिशमेंट से चेयरमैन PTI के ताल्लुकात खराब किए। आज जो होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, जिसमें ज़ाहिरी असासे और गैर ज़ाहिरी असासे, इनमें कई 100 गुना इजाफा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की आमदन का जरिया अरबों की करप्शन था। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ के लफ्जी वार। कहा फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर कौम का पैसा लूटा। हर मंसूबे में कमीशन लिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत ली गई। फराह गोगी करप्शन का पैसा सरबराह PTI और बुशरा बीबी तक पहुंचाती थी। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में मज़ीद 11 अफराद शामिल। ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, अवैस लखारी की शमूलियत से तादाद 44 हो गई। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकातें। आम इंतखाबात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में साबिक अरकान कौमी असम्बली इफ्तिखार नज़ीर चौधरी, राना इश्तियाक खान और साजिद मेहदी शामिल थे। शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई से आवाम की जान छुड़ानी है।
नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, नाहिली खत्म होनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ का मुतालबा, कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड को इलेक्शन से पहले सजा दी जाए। जेल में कैद हमलों के सरगना को सहूलतकारी बंद होनी चाहिए। अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आज तक 9 मई के मास्टरमाइंड ने जो जेल में है उसने कभी एतराफ़े जुर्म किया है? अल-कायदा को ट्रेनिंग तरबियत देने की जो बात की थी गलत थी। आप नवाज शरीफ के पेंडिंग केस जो हैं उनकी एक डेट फिक्स की जाए ताकि इंतखाबात से पहले जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों को ऊंची परवास का दर्स देने वाले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश जोशो खरोश से मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर साजिद हुसैन की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। GCO लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी और दुआ की। नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए, कहा कि खुदी, इत्तेहाद और उम्मीद के पैगाम को जिंदगियों का हिस्सा बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की मज़ार की अपग्रेडेशन का प्लान भी तलब कर लिया। खस्ता हाल मार्बल को फौरी तब्दील करने की हिदायत। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा बादशाही मस्जिद के बैरूनी हिस्से को भी असल हालत में बहाल किया जाए। गुलशन इकबाल में बासर अफराद ने बुजुर्ग शहरी को मस्जिद में तशद्दुद का निशाना बना डाला। नमाज की अदायगी के लिए आए शहरी पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तशद्दुद के वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरी ने थाना गुलशन इकबाल में FIR दर्ज कराई थी। जो अफसर काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। CCPO लाहौर की अफसरान को वार्निंग। बिलाल सिद्दीक कमियाना का मोटरसाइकिल चोरों और मोबाइल स्नैचर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। इश्तिहारियों से रिकवरी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब पुलिस की जानिब से वादी तीरा खैबर के शोहदा की याद में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शोहदा के बुलंद दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। MD सेफ सिटीज अथॉरिटी मोहम्मद एहसन यूनुस ने कहा कि पाक फौज, पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजान हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। लाहौर समेत मुल्क भर से मजीद 5000 से जायद अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 2 लाख से जायद अफगान शहरी वापस जा चुके। 829 खानदानों को वतन वापस भेजा गया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जमात इस्लामी का सब्ज़ाज़ार चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने कहा कि आलमी बिरादरी इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास। गजा मार्च के लिए तैयारियां तेज करने का फैसला। इजलास में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच, खालिद अहमद बट, जिब्रान बट, डॉक्टर मुआज सईद की खसूसी शिरकत। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह किया। कहा कि पोर्टल के जरिए दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सेक्रेटरी सनत व तजारत एहसान भुट्टा का इनकलाबी इकदाम। सरमायाकारों के लिए कारोबारी सहूलत मरकज़ कायम कर दिया। कहा मरकज़ में सरमायाकारों को 15 सहूलियात एक ही छत तले मुहैया की जाएंगी।
कमिश्नर और डीजी एलडीए का खालिद भट्ट चौक अंडरपास का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि रवा माह अंडरपास मुकम्मल होने के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और शहर में मौसम का अंदाज बदलने लगा। महकमा मौसमियात की आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है बारिश के बाद सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा।